बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज मैं आपको ये तस्बीह जो बताने जा रही हूँ, इस तस्बीह को जितनी बार आप पढ़ोगे उतनी ही दौलत लाखों करोड़ों अल्लाह पाक आपको अता फरमा देगा। आपके हाथों में उतनी ही दौलत आ जाएगी। जैसे जैसे आप इस तस्बीह को पढ़ते जाओगे, तस्बीह के हर दाने पर उंगली रख कर इसको पढ़ते जाओगे, वैसे वैसे आपके लिए आसानियाँ पैदा होती जाएंगी, वैसे वैसे आपकी दौलत में इजाफ़ा हो जाएगा, वैसे वैसे आपके रिज़्क़ में बरकत में इजाफ़ा होना शुरू हो जाएगा। आज की ये तस्बीह बहुत ही ज़्यादा ख़ास है, बहुत ही ज़्यादा मुजर्रब है। इसको किसी सूरत आपने छोड़ना नहीं है। मेरे बहुत से भाई, मेरी बहुत सी बहनें ऐसी हैं जो कहती हैं कि हमें कोई ऐसा अमल बताया जाए कि जो जल्दी काम करे, जो फ़ौरन जिसका हमें असर मिल जाए, जो फ़ौरन जिसका हमें रिज़ल्ट मिल जाए और हमारी परेशानी दूर हो जाए, हमारी मुश्किल आसान हो जाए, हमारे रिज़्क़ दौलत में इजाफ़ा हो जाए। तो आज मैं आपको जिस तस्बीह के बारे में बताने जा रही हूँ, ये आप लोग किसी भी वक्त अपने हाथ में पकड़ कर इसको पढ़ सकते हैं। जब चाहें आप इसको पढ़ सकते हैं। जब आपको लगे कि आपके पास दौलत की, पैसों की कमी आ चुकी है और आपको बहुत सख्त ज़रूरत पड़ चुकी है, शदीद पैसों की ज़रूरत पड़ चुकी है और कहीं से भी बंदोबस्त नहीं हो रहा, कहीं से भी इंतज़ाम नहीं हो रहा, तो ऐसी सूरत में मैं क्या करूं, मेरे पास और कोई चारा नहीं है। उस वक्त आप लोग ये एक तस्बीह पढ़ना शुरू कर दो। अल्लाह पाक अपने गैबी ख़ज़ानों से आपके लिए ऐसे ऐसे वसाइल पैदा फरमा देगा, ऐसी ऐसी जगह से मदद फरमाएगा कि फ़ौरन आपके दौलत की परेशानी ख़त्म हो जाएगी। हम लोग आए रोज़ बहुत से तरीके, बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल पढ़ते हैं, बहुत से तस्बीहात पढ़ते हैं कि किसी तरह से हमारे रिज़्क़ दौलत में इजाफ़ा हो जाए, किसी तरह से हमारे कारोबार में बरकत और तरक्की पैदा हो जाए। लेकिन हम हमारे वजीफ़े, हमारे आमाल काम नहीं करते। हम तस्बीहात तो पढ़ते हैं लेकिन उसका असर नहीं होता। दोस्तों, सिर्फ़ एक ही मैं आपको बात बताने जा रही हूँ, अपनी ज़ुबान से झूठ मत बोलें और दूसरे नंबर पर अल्लाह की ज़ात पर पूरा यकीन, पूरा भरोसा रखें कि वही मेरी मुश्किल को आसान करेगा, वही मेरी परेशानी को दूर फरमाएगा। अगर आप आज के हमारे बताए हुए तरीके के मुताबिक ये तस्बीह पढ़ना शुरू कर देते हैं तो ये तस्बीह आपकी ज़िंदगी के लिए काफ़ी होगी, या यूँ कह लें कि ये तस्बीह नहीं बल्कि दौलत का सैलाब है। ये दौलत का समंदर है कि जैसे जैसे आप इसको पढ़ते चले जाएं, आपके रिज़्क़ में इजाफ़ा होता चला जाएगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप लोग मुझे कोई ऐसी चीज़ बता दो कि जिसको पढ़ने से आपके रिज़्क़ दौलत में इजाफ़ा होना शुरू हो जाए, आपके कारोबार में बरकत होना शुरू हो जाए। दुनिया की तालीम हम लोग इतना पढ़ते हैं, इतनी तालीम हासिल करते हैं, लेकिन देख लें आज अपने तालीम पर लाखों रुपए खर्च करने वाले बेरोज़गारी का शिकार हैं। लाखों रुपए अपनी तालीम पर लगाने वाले दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। उसकी वजह ये है कि हमने किताबें तो पढ़ ली हैं, दिन रात मेहनत करके तालीम तो मुकम्मल कर ली है, लेकिन हम जिस ज़िक्र से, अल्लाह के जिन नामों से, जिन वज़ाइफ में बरकतें रखी हैं, रहमतें रखी हैं, उनको हमने छोड़ दिया है, उनको हम भूल चुके हैं। जो परवरदिगार है, जो राज़िक है, उसका ज़िक्र करना हमने छोड़ दिया है। आज इसी वजह से हम लोग बेरोज़गारी की वजह से धक्के खा रहे हैं, भटक रहे हैं। तो जिस अमल के बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ, बड़े गौर से, बड़ी तवज्जो के साथ सुन लें कि इस तस्बीह में आप लोगों ने पढ़ना क्या है। अल्लाह पाक का बहुत ही प्यारा नाम या रब्बू, इसको आप लोगों ने रोज़ाना कोशिश करें कि सिर्फ़ 3 तस्बीहात पढ़ लें। बहुत ही छोटा सा अमल है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। एक तस्बीह सुबह के वक्त पढ़ लें, एक तस्बीह शाम के वक्त पढ़ लें और एक तस्बीह दोपहर के वक्त पढ़ लें। तस्बीह के हर दाने के ऊपर आपने पढ़ना है अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बू अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बू अल्हम्दुलिल्लाह। तस्बीह के हर एक दाने के ऊपर हाथ रख कर, अपनी उंगली रख कर आप लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बू अल्हम्दुलिल्लाह ये पढ़ लेना है। एक तस्बीह सुबह के वक्त, एक तस्बीह दोपहर के वक्त और एक तस्बीह शाम के वक्त। 3 तस्बीहात आप लोगों ने पढ़ लेनी है। यकीन मानो ये तस्बीह नहीं, दौलत का समंदर है, दौलत का तूफ़ान है। इसको अगर आप पढ़ना शुरू कर देते हैं तो मेरे वो भाई, मेरी बहनें जो अपने सर पर हाथ रख कर बैठे हुए हैं, जो दुनिया की
پریشانیوں سے اب چکے ہیں، مایوس ہو چکے ہیں اور اب سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں کیا نہ کروں۔ دل کرتا ہے کہ کچھ کھا کے مر جاؤں، خودکشی کر لوں۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، ایسا ہرگز مت کریں۔ وہ پروردگار، وہ مالک جس نے سب کا رزق مقرر کر رکھا ہے، اس تسبیح کی برکت سے آپ کو بھی رزق عطا فرما دے گا۔ رزق کی تنگی ہو جانا، رزق کا نہ ملنا، رزق کے لیے پریشان ہونا، یہ صرف آپ کے ساتھ نہیں ہے بلکہ ہمارے معاشرے میں ایک عام سی بات ہو چکی ہے۔ صرف یہ پریشانی آپ کے ساتھ نہیں، ہر دوسرے بندے کے ساتھ یہ پریشانی ہے۔ ہر بندہ اسی سوچ کا شکار ہے، اسی ذہنی تناؤ کا شکار ہے کہ دن کیسے گزرے گا، مہینہ کیسے گزرے گا، گھر والوں کے خرچے کیسے پورے ہوں گے۔ خاص کر میری وہ فیملیز جن میں 8-8 10-10 افراد ہیں اور گھر میں ایک ہی کمانے والا ہے، ایک ہی کام کرتا ہے اور وہ پوری فیملی کو پالتا ہے۔ آج اس کے لیے ایک فیملی کو کما کر دینا، اس کی ضروریات پوری کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بیوی بچوں کے لیے پریشان ہیں، اپنے مستقبل کے لیے پریشان ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے سورہ طٰلٰ کی آیت نمبر 2 اور 3 میں انسانوں سے مخاطب ہو کر فرمایا ہے کہ جو اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ ان کے لیے مشکلات سے نکلنے کا کوئی نہ کوئی راستہ پیدا کر دے گا۔ جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور ایسے راستے سے رزق دے گا جہاں سے ان کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ دوستو، وہ پروردگار ہی ہے، وہ انسان کو وہاں سے رزق دے سکتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ اگر آج ہی ہم اپنے اللہ پر یقین کر لیں، توکل کر لیں، بھروسہ کر لیں کہ وہی ہمیں دے گا، وہی ہماری ضروریات کو پورا کرے گا، تو وہ دن دور نہیں کہ جب آپ اپنے کندھوں کے اوپر رزق اٹھا کر، دولت اٹھا کر چل رہے ہوں گے اور آپ کے پاس رزق دولت کی کمی ہی نہیں آئے گی۔ میرے اپنے تمام بھائیوں بہنوں دوستوں سے گزارش ہے کہ جتنے بھی لوگ آج رزق دولت کی وجہ سے پریشان ہیں، وہ یہ تسبیح ضرور پڑھ لیں۔ چھوٹی سی تسبیح ہے، اس میں آپ لوگوں نے الحمدللہ یا رب الحمدللہ بس یہ پڑھ لینا ہے۔ انشاءاللہ پھر دیکھیں کیسے دولت کے رزق کی طوفانی بارش شروع ہو جائے گی۔ اللہ پاک آپ سب کی پریشانیوں کو، مشکلات کو دور فرمائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، 5 وقت کی نماز پڑھیں۔ اللہ حافظ۔